नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवांजलि और मैं हूँ सुप्रिया शर्मा। आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी जी। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवांजलि। ओम शांति। दीदी, आप यहाँ आई, जीवांजलि का बहुत सौभाग्य है क्योंकि बहुत लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे कि दीदी जी को बुलाइए क्योंकि उनके बहुत सारे प्रश्न थे। तो दीदी जी, हमारे दर्शकों के सवाल हम सबसे पहले लेंगे। बहुत लोगों का सवाल है कि मन को शांत कैसे करें। आप इतना स्पिरिचुअल हमें ज्ञान देती हैं और हम बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मन को कैसे शांत किया जाए, मन को कैसे एकाग्र किया जाए? प्रश्न तो बहुत कॉमन है। इनफैक्ट इंसान शांति की तलाश में क्या नहीं करता। अगर हम अपने पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो कई लोग सन्यासी इसलिए बने कि उन्हें शांति चाहिए थी। आज भी जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं उसकी आत्मा को शांति दो, थोड़ी देर के लिए मौन में बैठो। तो सोचने का विषय ये है कि हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, क्या हम उस कर्म से अपने लिए थोड़ी सी शांति भी एकत्रित नहीं कर पाए। परंतु सोचने का विषय ये है कि जब हम कहते हैं ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो यानी शांति तो मेरे गले का हार है, यानी मेरा स्वधर्म है। चीज़ मेरे अंदर है, लेकिन अगर मैं उसे बाहर ढूंढूंगी, कोई भी चीज़ आपके घर में अगर खोई हुई हो और आप उसे बाहर ढूंढो तो मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यही बात है कि शांति एक्चुअली हमारा स्वधर्म है, हमारा ओरिजिनल नेचर है, मनुष्य आत्मा की ओरिजिनल धारणा है। तो शांति की तलाश हम कर रहे हैं, परंतु बाहर कर रहे हैं। सोचते हैं शायद ये काम हो जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर कॉलेज की स्टडीज़ भी हो जाए, फिर नौकरी लग जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, बच्चों के बच्चे हो जाए। तो बाहर ढूंढ रहे हैं, हर काम में ढूंढ रहे हैं, हर संबंध में ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सब बातों को भूलकर अपने साथ बैठ जाएं, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है, देह का नहीं। देह में आते हैं तो आवाज़ में आते हैं। बाह्य दुनिया के कांटेक्ट में आने का माध्यम ये प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। बाहर 5 एलिमेंट्स हैं, ये बॉडी भी 5 एलिमेंट्स की बनी है। इन 5 एलिमेंट्स के द्वारा मैं इस प्रकृति के कांटेक्ट में आती हूँ। आप भी आत्मा है, परंतु प्रकृति से बने हुए इस शरीर के अंदर है। तो देह को देह से कांटेक्ट करनी है, तो फिर मुझे इसका आधार लेना है। लेकिन वास्तविकता में मुझ आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति है। तो उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए इस आवाज़ में आने वाली देह से अलग होना पड़ेगा। जिसे हम कहते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं, जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, चमड़े की चीज़ें भी कई बार बाहर उतारते हैं। तो बेसिकली क्यों उतारते हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस उसी का ही प्रतीकात्मक रूप है, ये चमड़ी या चमड़े से बनी हुई चीज़ें। यदि आपको परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से सुख शांति प्राप्त करनी है, पहला रूल बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलना पड़ेगा। वो प्रतीकात्मक रूप में हम मंदिरों में जाते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बॉडी से डिस्कनेक्ट होकर, इससे कनेक्शन तोड़कर अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक जाएं और शांति के सागर परमपिता परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करें, जब चाहे जहाँ चाहे, जो भी कर्म कर रहे हो। आप न्यूज़ रूम में बैठे हैं, चारों तरफ शोर है, नेगेटिविटी का वातावरण है, तो वहाँ पर भी आपको शांति की अनुभूति हो जाएगी। तो इसीलिए हम जब मेडिटेशन सिखाते हैं तो पहली चीज़ यही सिखाते हैं, 2 मिनट के लिए बॉडी से अलग, बॉडीली कर्मों से अलग, संबंधों से अलग, अपने निज स्वरूप आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। यही टीका है जो तिलक लगाते हैं, इस स्थिति में टिक जाना। जैसे आप ओरिजिनल नेचर में टिकेंगे, वैसे ही आपको अपने स्वधर्म की अनुभूति होने लग जाएगी। पर धर्म यानी पराया धर्म, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस आपको अपने नेचर से अलग दूर लेकर जाता है। फिर हम और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पढ़ते हैं, व्यक्ति में पढ़ते हैं और दूर होते जाते हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है अपने पास आओ, अपने साथ बैठो और वो जो परमपिता परमात्मा है, जो स्रोत है शांति का, उसके कनेक्शन में बैठ जाओ। मतलब भगवान का ध्यान करें या हम लोग आसन करें या मेडिटेशन करें तो हम लोग ये जो चिंता है, तनाव है, इससे दूर आ सकते। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज यू आर नाउ नियर टू योर सेल्फ। अपने नेचर के सेल्फ, अपने नेचर के बिल्कुल करीब आ गए, अपने स्वधर्म में टिक गए, तो उसकी अनुभूति ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। दीदी जी, आप इतनी शांत, और हमने और भी ब्रह्म कुमारी को देखा है, वो लोग इतने सौम्य, इतने शांत होते हैं, उनके चेहरे पे तेज होता है, इसका क्या रहा? बेसिकली ये जो लाइट है उसका कारण होता है अंदर की प्योरिटी, क्योंकि वैसे तो प्योरिटी हर एक को पसंद है, पवित्रता, इसे हम अंदर की सच्चाई, सफाई भी कह सकते हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल, जिसे कहते हैं। जितना हम अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को और भी गहरे चले जाएं, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को, अपनी स्मृति को प्योरीफाई करते जाते हैं। उसका आधार है परम पवित्र परमात्मा का सानिध्य, उसके साथ हमारा कनेक्शन। उसके संग का रंग लगता जाता है, अंदर से बाहर से हम प्योरिफिकेशन होता जाता है, तो किसी भी चीज़ के अंदर से मैल हट जाती है तो वो चमक ही जाता है। जी। तो दीदी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं मेडिटेशन करना, परमात्मा से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, लेकिन जब भी पूजा करने बैठते हैं तो आसपास के विचार बहुत आते हैं। हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, बच्चों में, परिवार में, ऑफिस में। इन सब से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे अपना ध्यान एक जगह ही लगा पाएं? एक्चुअली मेडिटेशन करना सबको आता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका भगवान में ध्यान नहीं लग रहा तो कहीं तो लग ही रहा है ना। अगर बच्चों में लग रहा है तो वो भी तो बच्चों के साथ मेडिटेशन है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना। तो एकाग्रचित्त होना हर एक को आता है, चाहे आप वो टीवी के किसी सीरियल से अपने को कनेक्ट कर लो या फिर अपने किसी रिलेटिव से कनेक्ट कर लो। इनफैक्ट इंसान को जहाँ से कुछ प्राप्ति होती है उसे फील होता है, प्राप्ति का अनुभव होता है, उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ जाता है। प्राप्ति होती है तो उससे पहले हमें उसकी पहचान होती है। मुझे अगर आपके बारे में ज्ञान है, आपसे मुझे कुछ भी मिल भी रहा है, तो ऑटोमेटिकली कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आपसे कनेक्शन जोड़ूं, वो जुड़ जाएगा। बच्चे को मम्मी से, मम्मी को बच्चों से कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, इसीलिए कहीं से प्यार मिल रहा है, कहीं से सुख मिल रहा है, कहीं से पैसा मिल रहा है ना। कारोबार से कनेक्शन ऑटोमेटिकली लोगों का जुड़ा ही रहता है ना, जोड़ना नहीं पड़ता है। अब परमपिता परमात्मा जिसको हम याद करने बैठे हैं, पहली बात उनकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम ईश्वर को याद करने बैठते हैं तो बुद्धि को पता ही नहीं है कि कहाँ टिकाना है। अब जब पता ही नहीं है कि किसको याद करना है, राम जी को करना है, श्री कृष्ण जी को करना है, हनुमान जी को करना है ना, कितने सारे देवी देवता हैं, तो किसको याद करना है वो पता ही नहीं है, तो टिकेगी कहाँ पहली बात। तो पहली बात कि ईश्वर है कौन, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके बाद जब मुझे नॉलेज है कि परमात्मा है कौन, तो परमात्मा से जो मिलता क्या है उसका अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे अनुभूति है कि आपसे मुझे क्या मिला है, तो ऑटोमेटिकली मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी। माँ को अनुभव है मेरा बच्चा जो है वो इतना स्वीट है, मेरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा है ना। ये जो मेरापन है ना, ये अपने आप ही आपको कनेक्ट कर देता है। जैसे मेरा बेटा, मेरा काम, मेरा घर, और छोड़ो मेरा हैंकी, समझो मेरा हैंकी यहाँ छूट जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा हैंकी वहाँ छूट गया है। योग लगाना नहीं पड़ा, लगा हुआ है, क्यों? मेरा है। तो जब वो परमात्मा मेरा हो जाता है, उसको मेरा नहीं मानते हम, उसे कुछ और ही मानते, सोचते वो तो बहुत दूर है, अलग ही है। अगर वो मेरा हो जाए, जिसे हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हर संबंध का अनुभव उससे हो जाए और हम दिल से कहें कि हाँ वो मेरी माँ भी है, वो मेरा पिता भी है, उससे उस मातृ भाव का अनुभव, उससे वो पितृभाव का अनुभव, उससे उस सखा भाव का अनुभव, उससे साजन का अनुभव, उससे सर्जन का अनुभव, हर वो संबंध जो हमने देह के अंदर संबंधियों से जोड़ रखे हैं, उसका अनुभव अगर आत्मा को उस परमात्मा से हो जाए
तो कहेंगे कि योग लगाना नहीं पड़ता, याद सताती है, लानी नहीं पड़ती है। तो रह रह कर याद आती है, वो हो जाता है। मन एकाग्र हो जाता है और परमात्मा में हमारा ध्यान भी लग जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि ये परेशानी सबकी है, मन विचलित बहुत रहता है। ऐसे ही दीदी आपसे बहुत लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मा कुमारी जो इतना अच्छा हमें ज्ञान देती हैं और इतनी जीवन में पॉजिटिविटी दे के जाती है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अगर हम आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं, और ब्रह्मा कुमारी होती कौन है और क्या उपदेश होते हैं आपके? जी, बेसिकली बहुत सिंपल है। भगवान कोई भी चीज़ बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता है। तो बहुत सिंपल है। जब हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, कहते हैं संपूर्ण सृष्टि की रचना, हमारे पुराणों में भी लिखी है। परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा द्वारा की, इसीलिए ब्रह्मा को आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो मनुष्य सृष्टि की सर्व मनुष्य आत्माएं जितनी भी हैं वो ब्रह्मा की ही संतान हैं। तो उस अनुसार ब्रह्मा के ही पुत्र और पुत्रियां, यानी ब्रह्मा के कुमार और कुमारियां हुई। मानो ना मानो वो एक अलग बात है, परंतु प्रैक्टिकल बात यह है कि हम सभी ओरिजिनली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ही हैं, है ना। उस आदि पुरुष की ही संतान है हम, वही क्रिएटर है। तो क्रिएटर के बच्चे हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हैं। अब उनकी धारणाओं को आप कितना मान लेते हो, तो फिर आप नाज से कहते हो कि हाँ मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर पाते हो तो आप कह भी नहीं पाओगे। तो उसी तरीके से हम जब केवल ब्रह्मा जब बोला तो उसके साथ ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा भी आ जाती है। उसके साथ केवल ब्रह्मा कुमार ने, केवल ब्रह्मा ने इस सृष्टि पर जो कर्म किए उसको फॉलो करना। जैसे अपने माता पिता का मैं बच्चा तो हूँ, परंतु माता पिता का कितना कहना मान रहा हूँ, तो उस आधार पर उनका बच्चा कहलाता हूँ। तो जो उनके श्रेष्ठ कर्म है, यदि हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं, अपनी लाइफ को बदलते हैं, जैसे कहेंगे कि हम ब्रह्मचर्य की बात केवल शारीरिक पवित्रता की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा मानसिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता की बात भी है। और उसके साथ फिर सुबह हम अर्ली मॉर्निंग, जैसे हमने कहा कि कैसे दिनचर्या होती है, तो अर्ली मॉर्निंग हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा जो थे हमारे, जो संस्था के मूल संस्थापक रहे, उन्होंने अपने जीवन में जिन धारणाओं का अपने लाइफ के अंदर पालन किया, जब हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो परमपिता परमात्मा ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, जो गुण दिए हैं, जो शक्तियाँ दी हैं, जब हम उनको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों का, उतनी ही ये ब्रह्मा कुमारी बनने का जो धारणा है और जो नाज है, जो गर्व है, वो बढ़ता जाता है। तो कोई भी मनुष्य आत्मा, आप जैसे कोई भी हो, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो फैमिली से अलग है, कोई भी है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जवान है, यहाँ कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं ना। तो यहाँ आत्मा की बात है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, यहाँ कोई बॉडी कॉन्शियसनेस वाली बात नहीं है। तो किसी भी आप उम्र से हैं, किसी भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर कोई देह के धर्म की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। हम सभी जीव आत्माएँ हैं, जिसे हम साइंस में कहते हैं वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो मनुष्य आत्माएँ हैं, हम परमात्मा की संतान है, वो सुप्रीम सोल है, हम सोल विद बॉडी हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी इसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कोई देह के धर्म का बैरियर नहीं है। हम सभी उस ईश्वर की संतान है, जिसे हम कहते थे पहले, आजकल तो कम ही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो भाई भाई का आधार है कि हम एक परमात्मा की संतान है। तो वो मतलब आपके साथ कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी धर्म नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हम शादीशुदा हैं तो क्या हम जुड़ सकते हैं ब्रह्मा कुमारी से? जी, मेजॉरिटी लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो फैमिली लाइफ से ही आए हैं। और अक्सर आपको ज्ञान की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप एक फैमिली में रहते हैं, हर एक के साथ कांटेक्ट में आते हैं। फैमिली ट्रबल्स, रिलेशंस में प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जब हम उस परमात्मा के साथ अपने संबंध जोड़ते हैं तो उनके गुण आते हैं। तो अंदर जब गुण आ जाते हैं आत्मा के अंदर, तो फिर वो दूसरों को जब देखती है तो उनके अंदर भी गुण देखने लगती है। तो आपके देखने का नज़रिया, ज्ञान क्या करता है, आपका दृष्टिकोण बदल देता है।
दृश्य तो वही रहता है, लोग भी वही रहते हैं, परिस्थितियाँ भी वही रहती हैं, पर उनको देखने का नज़रिया बदल देता है। उसके कारण आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ले आते हैं। तो दीदी मेरा ये सवाल था कि परमात्मा हम लोग परमात्मा से कैसे मिले और परमात्मा है क्या? कैसे उनसे मुलाकात हो, कैसे स्पिरिचुअली हम उनसे जुड़ सके? क्योंकि आप लोगों को जब देखते हैं, आपके चेहरे पे तेज देखते हैं और इतनी सौम्यता देखते हैं, तो मन हमारा भी करता है कि हम कैसे भी स्पिरिचुअली कनेक्ट हों उनसे। तो आप इसे थोड़ा विस्तार से बता दें। वैसे तो बहुत सिंपल है, जब हमने कहा परम आत्मा मीन्स सुप्रीम सोल, तो हम भी जैसे कहा हम जीव आत्माएं हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ये 5 एलिमेंट्स की बॉडी एंड वी ऑल आर सोल्स, आत्मा है हम, वो परम आत्मा है। परम आत्मा है यानी उनकी एक विशेषता है कि वो जन्म मरण से न्यारे हैं, हमारी तरह देह धारण नहीं करते, परंतु वो भी आत्मा के पिता परम आत्मा। जैसे बॉडी के पिता बॉडी के जैसे हैं, उनकी आँख नाक मुँह कान, ऐसे आत्मा जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है, तो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा के पिता भी लाइट, सुप्रीम लाइट। उसी सुप्रीम लाइट को हर एक धर्म वाले अपने अपने भाषा में कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में उन्हें ज्योतिर्लिंग कह देते हैं, जिन्हें हम शिवलिंग कहते हैं। भारत देश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगह परमात्मा शिव के मंदिर हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम तो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इसके अलावा जब हम अपने मुसलमान भाई जो होते हैं उन्हें नूरे इलाही कहते हैं। नूर अर्थात लाइट है, उर्दू का शब्द है, हमने ज्योति कह दिया, उन्होंने नूर कह दिया, तो अल्लाह नूर जैसा है तो लाइट कह दिया, वही प्रकाश है। क्रिश्चियनिटी में वही लाइट शब्द है, कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज़ लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, तो परमात्मा लाइट कह दिया, हमने ज्योति कहा, उन्होंने नूर कहा, उन्होंने लाइट कह दिया, बात तो वही है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उन्होंने कहा एक ओंकार, गुरु नानक साहब ने कहा एक ओंकार है, कर्ता पूरक है, निर्वैर है, निर्भय है, अकाल मूरत है, अजोनी है, अजन्मा है, अकर्ता है। तो ये सारी विशेषताएं किसी मनुष्य आत्मा की तो होती नहीं है, उसी सतगुरु की होती है, जो सच्चा गुरु है। गुरु यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमें मुक्ति दे, जीवन मुक्ति दे, सही राह दिखाए। तो वही एक परमपिता परमात्मा है जिसका वर्णन सभी जगह, सभी धर्मों के अंदर, सभी ग्रंथों में किया जाता है। भाषाएं अलग हैं, बात एक ही है। तो धर्म आत्मा अलग हो सकते हैं क्योंकि वो मनुष्य आत्माएं हैं, उन्होंने धर्म की स्थापना की, परंतु परमात्मा हम सभी का एक ही है, पिता, जिसे कहते हैं गॉड इज़ वन, है ना। हम सभी बच्चे हैं, तो धर्मात्माएं बहुत सारी हैं, पुण्य आत्माएं बहुत सारी हैं इस दुनिया के अंदर, देवात्माएं भी हिंदू धर्म में बहुत सारे हैं, परंतु पिता एक ही है। परम पिता परमात्मा हम सबका फादर एक ही है, और यदि हम उस फादर को याद करेंगे तो आपस में मिलजुल कर रह पाएंगे। हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बात करनी है हमें अपने को सोल समझ के, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर उसी एक सुप्रीम लाइट को याद करना है, जिसे हम हिंदी में हम जो याद करते हैं तो उन्हें शिव बाबा कह देते हैं। बाबा मीन्स फादर, कोई ऐसे देहधारी बाबा नहीं है यहाँ, बाबा प्यार का नाम है, पिता परमात्मा को कह दिया हमने, ये परमात्मा पिता हमारे शिव बाबा हैं। जब बाबा बोलते हैं तो थोड़ा क्लोज कनेक्शन फील होता है ना, अदरवाइज हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं तो थोड़ा दूरी बन जाती है, तो कनेक्शन होना थोड़ा दूर लगता है, तो फिर इसीलिए हम उन्हें बाबा कह देते हैं। तो दीदी हम लोग अलग अलग भगवान को, हिंदू धर्म है लेकिन कोई राम को मान रहा है, कोई शिव को, कोई सीता को, कोई कृष्ण को, तो ब्रह्मा कुमारी कौन से भगवान को मानती है, या आपके जो गुरु हैं वो कौन? मैंने अभी क्लियर किया जैसे कि हम सभी एक पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, यहाँ कोई गुरु नहीं है, वही एक सतगुरु परम पिता परमात्मा है जिनको हम याद करते हैं। बाकी आपने सही कहा, यहाँ पर देव आत्माएँ हिंदू धर्म में बहुत सारी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, आत्मा इस मनुष्य सृष्टि के अंदर देह धारण करके यदि दैवी कर्तव्य करती है, उसमें दिव्य गुण है, तो उसे देवात्मा कहा जाता है। तो जिन महान आत्माओं ने इस दुनिया के अंदर आकर पंच तत्वों की प्रकृति लेकर दिव्य कर्म किए, उनमें दिव्य गुण थे, जैसे हम श्री राम जी का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण जी का नाम लेते हैं, श्री राधे जी का नाम लेते हैं, श्री सीता जी का नाम लेते हैं। तो ये इसी दुनिया में रहे, मनुष्य चोले के अंदर ही रहे, पर उनमें दिव्य गुण थे, डिविनिटी थी, इसलिए उन्हें डिवाइन सोल्स कहा गया, उन्हें देव आत्मा यानी देवता कहा जाता है।
तो देवताएं अनेक हैं, परंतु देवों का देव जो महादेव है ना, जो उनको बनाने वाला है, जो उनमें दिव्य गुण डालने वाला है, जो गुणों का सागर है, वो एक पिता परमात्मा है और उसी को हम याद करते हैं। उसी को याद करने से मनुष्य आत्मा, जिसे कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारायण यानी लक्ष्मी बने। तो यदि हम उसको याद करते हैं तो हमारे अंदर उनके गुण, उनकी शक्तियाँ, उनका ज्ञान धारण होता जाता है। इसलिए हर एक धर्म के अंदर कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, न सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरण करो, याद करो। याद से क्या होता है, जिस चीज़ को आप याद करोगे तो कहते हैं स्मृति से आत्मा की स्थिति बदल जाती है अंदर की। मैं किसी दुखद घटना को याद करती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। किसी सुखद घटना को याद करती हूँ, सुखी हो जाती हूँ। किसी अच्छे व्यक्ति को याद करती हूँ तो मेरे अंदर की स्थिति अच्छी हो जाती है। किसी बुरे व्यक्ति को याद करती हूँ तो स्थिति बुरी हो जाती है। परमात्मा को याद करती हूँ तो परमात्मा के जो गुण है, रंग संग का रंग लगने लग जाता है, तो उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लग जाती है। इसे बढ़ाते जाओगे आती जाएगी। तो इसी को याद कहते हैं, इसी को योग कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। जितना आपको ये बढ़ता जाता है उतना आपके अंदर चेंजेस आते जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई। ये तो हमें पता भी नहीं था, क्योंकि हम दूसरे लोगों से अलग से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है तो हम उसका सोचने लग जाते हैं, अच्छा बोल रहे हैं तो उसका सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है ताकि हमारी सोल भी अच्छी रहे और हमारा दिमाग की स्थिति भी। दीदी, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि हमारे किसी करीबी की या हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद उनसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। हमें उनकी याद आ रही होती है, या मान लीजिए भाई हैं, फादर हैं, मदर हैं, कम एज में उनकी डेथ हो गई है और बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, और हम लोग हमारा काम करते हैं लेकिन उसमें फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, क्योंकि कोई भी परिस्थिति कभी भी आ जाती। तो ऐसे में ओवरकम कैसे करें, उस चीज़ को कैसे भुलाया जाए, जो सोल भगवान के पास चली गई है उनसे कैसे दूर हुआ जाए? बहुत सिंपल है एक्चुअली। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं, जितने भी अशांति के कारण आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका मूल कारण होता है नॉलेज की कमी। ज्ञान नहीं होता, जीवन का ज्ञान नहीं है और मृत्यु का भी ज्ञान नहीं है। इसके कारण वो जो घटना या दुर्घटना है वो हमें दुख देती है। वास्तविकता में मृत्यु क्या है? आत्मा ने एक देह छोड़ी, दूसरी धारण कर ली। देह कॉस्ट्यूम है और मैं आत्मा इसको धारण करने वाली हूँ। जब हम इस शरीर को धारण करते हैं तो ये भी पता होता है कि एक ना एक दिन तो इसे छोड़ना है, और हर कोई छोड़ता है, और ये सत्य है। अगर मैं सत्य को स्वीकार नहीं करती तो मुझे दुख होगा। ये जीवन का शाश्वत सत्य है, और अधिकतर लोग इस जीवन को तो स्वीकार करते हैं परंतु मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, इस नॉलेज को स्वीकार नहीं करते। इस कारण दुखी हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका सच में किसी से प्यार है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आपका जो कनेक्शन था वो सोल के साथ था। बॉडी तो 5 एलिमेंट्स की थी, वो चली गई। इसीलिए हम कहते हैं चल बसा, यहाँ से चला कहीं जाके बस गया। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। बॉडी नश्वर थी और वो तो होनी थी, आज नहीं तो कल होनी थी। तो जो चीज़ एलिमेंट्री थी वो एलिमेंट्स में जाकर मिलेगी ही, परंतु जिसके साथ मेरा कनेक्शन था वो सोल थी, और सोल तो अभी भी है ना। आपको क्या करना है, उसकी एक यात्रा है, आत्मा एक यात्री की तरह है। तो उस यात्री की जो आगे आने वाली यात्रा है उसके लिए मंगल कामना करनी है, उसको शुभ भावनाएं देनी है। अब ये ज्ञान ना होने के कारण हम अटैच हो जाते हैं। अटैच क्यों? वो मेरा है। अब सिंपल बात है, आप इस सृष्टि पर जब आए थे तो किसी को लेकर नहीं आए थे, तो आपका तो कुछ है नहीं। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद कईयों को मेरा बना देते हैं। तो जो दुख दे रहा है वो आपका मोह है, अटैचमेंट है उनके साथ। और अटैचमेंट भी क्या है? उनके कर्मों के कारण। समझ के चले, पहली बात, वो आत्मा इस सृष्टि पर है, अपनी यात्रा में आगे बढ़ रही है। इस ज्ञान को समझ जाएं, ख़त्म नहीं हुई है, इसी दुनिया में जी रही है। उसके लिए हमें वेल विशेष करनी चाहिए, उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। जब ये ज्ञान हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, उसके लिए अच्छा सोचते हैं।
दूसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस ज्ञान को धारण करने के लिए आपको भी सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप खुद सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करोगे तो समझ पाओगे कि सच में वो भी एक सोल थी और वो है। इस ज्ञान को सुनना सहज है, परंतु हजम करना और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। जब आप जीवन में रहते सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करते हो, यानी अपने सत्य स्वरूप का, इस सत्य ज्ञान का अभ्यास करते हो, तो आपको बहुत सहज हो जाता है जीवन की यात्रा के अंदर हर पड़ाव पर आगे बढ़ना। परंतु इसका अभ्यास नहीं होता। अभ्यास होता है बॉडी कॉन्शियसनेस का, मेरेपन का। इस कारण आप दुखी रहते हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम इस जीवन में रहते बार बार अपने सत्य स्वरूप का अभ्यास करें। जैसे हम इस दुनिया के बारे में ज्ञान लेना अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में जाते हो, या आपको एलिमेंट्री नॉलेज जो भी दी जाती है बचपन में, बताया जाता है। हम जब छोटे से सबसे पहले क्या बताते हैं, बच्चे आपकी आँखें कहाँ हैं, आपका मुँह कहाँ है, आपके कान कहाँ है। इसके साथ अगर ये भी बता दिया जाता कि आप कहाँ हो, है ना, क्योंकि बॉडी मेरी शरीर, ये कहते हैं ना, मेरा शरीर, मेरे शरीर में दर्द है, मेरी आँखें, मेरा मुँह, मेरे कान, पर आप कहाँ हो, है ना, आपका है ये, पर आप कौन हो। तो दो चीज़ें हो गई, एक मैं और एक मेरा। तो मेरे के बारे में तो आपको बहुत ज्ञान दे दिया जाता है, पर मैं के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता। अगर ये भी बता दिया जाए कि आप एक आत्मा है और ये आपकी बॉडी है, दिस इज़ माई बॉडी, आपका है ये, आप नहीं हो ये, तो दो चीज़ें हो गई। तो अगर आपका भी ज्ञान दे दिया जाए तो ये भी पता चल जाए कि आप तो एक्चुअली पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी हो, परमात्मा के बच्चे हो, और ये आपका कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम को कुछ होता है, इसका मतलब आपको कुछ हुआ ये मत सोचो। अगर आप ठीक हो तो आप कॉस्ट्यूम को भी ठीक कर दोगे। तो सारा फोकस रहे कि मुझे अपने ओरिजिनल एनर्जी को, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, अपने गुणों को मेंटेन करके रखना है, अपने अंदर की शांति को, सुख को मेंटेन करके रखना है। तो फिर ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जब इस जीवन के तथ्य और जीवन के सत्य के अंदर आप स्थित होगे, तो इस सत्य को भी स्वीकार करना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो सत्य से दूर होने के कारण हम इस जीवन के सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं हर एक को, और अक्सर जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले मेडिटेशन कराते हैं, उन्हें सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकाते हैं। तब वो इस बात को समझ पाते हैं कि जिनके साथ भी आप रहे हैं वो है इस दुनिया में, वो अभी भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपना उन्हें अलग कॉस्ट्यूम मिल गया है, पर है इसी दुनिया में। और हमें अगर सच में उनसे प्यार करते हैं, हमें नियर और डियर समझते हैं, तो हम उनके लिए शांति का, सुख का दान करें, उनके लिए मंगल कामना करें कि वो अपने आगे की जर्नी बहुत अच्छी करें। तो इस यही हमारा उनके प्रति प्यार हो। जी दीदी, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें बार बार सपने आते हैं और सपने में वो हमें दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? क्या वो उनका सोल जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, या हमारे लिए उनके कोई मैसेज है जो वो देना चाह रहे हैं? कई कारण हो सकते हैं। कुछ चीज़ें, क्योंकि सपने में आना यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में जो आपने किया वो ठीक है, परंतु जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहन में जिसे हम कह देते हैं, किसी की याद हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपका किसी के साथ डीपली कनेक्टेड होते हो, तो डेफिनेटली वो बार बार आपके सपने में आते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस स्टेज। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी इस बात को स्वीकार करते हो कि वो हैं, वो गए नहीं हैं, और वो बहुत अच्छे हैं, और आज अपनी जगह पर अलग कॉस्ट्यूम में अपना प्ले कर रहे हैं रोल, तो उसको स्वीकार करने लग जाते हो। और दूसरा कारण होता है, कई बारी किसी की डेथ जो है वो नेचुरल नहीं होती है, अननेचुरल होती है। तो कई बारी अननेचुरल डेथ के कारण वो सोल भी हो सकता है आपको बार बार कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर रही है। तो ऐसे में दुनिया के अंदर जैसे लोग शांति पाठ कराते हैं, हम लोग भी मेडिटेशन करते हैं और सोल को मेडिटेशन के थ्रू शांति का दान देते हैं, क्योंकि अब उसको कॉस्ट्यूम तो वो दोबारा मिल नहीं सकता, ये सच्ची बात है, लेकिन अब वो आगे आने वाली जर्नी जो है वो अच्छी तरह कर पाए, तो परमात्मा से उनको स्पेशल शांति का दान, सुख का दान, प्यार का दान, या जिस भी चीज़ की वो प्यासी है आत्मा, जिस जो अतृप्त रह गई है उसकी इच्छाएं वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए हम उसको मेडिटेशन के थ्रू, हम उसे सकाश कहते हैं या उसके प्रति योगदान कहते हैं, तो वो हम उन्हें देते हैं
संगठित रूप में भी देते हैं, उनके परिवार के साथ मिलकर भी देते हैं, ताकि उसकी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए और वो फिर आगे आगे बढ़े। जैसे मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मतलब मेडिटेशन बहुत सारी कह लें कि बीमारियों का इलाज है, बहुत ओवरकम हो सकते हैं हम मेडिटेशन से, ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। 18 साल के, 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे आजकल डिप्रेशन में हैं। डॉक्टरों के पास भी बहुत सारे केसेस जाते हैं। तो ये डिप्रेशन से कैसे बचे, इससे कैसे बाहर आया जा सकता है? बेसिकली ये सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज़ हैं जिसे हम कहते हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, मन के अनेक रोग हैं। तो यदि आप किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, अटक जाते हैं, सोचना गलत बात नहीं है, रिसर्च जो करते हैं वो भी बहुत सोचते हैं, तो उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपकी सुई एक जगह अटक गई है, कोई घटना, दुर्घटना, किसी की बात, किसी के लफ्ज़, है ना, या कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपकी लाइफ का है और आप उसको बार बार रह रह के याद करते हो। दूसरा, फिर उसके बारे में नेगेटिव तरीके से सोचते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, प्रश्नात्मक बुद्धि हो जाती है। स्टॉप लगाना नहीं आता, फुल स्टॉप लगाना नहीं आता, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपके लाइफ में क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाते हैं, है ना। या तो हैरान होंगे या प्रश्नचित हो जाओगे। तो वो जो हैरानी है, वो जो प्रश्नचित अवस्था है, उसी को अलग अलग नाम दे दिए हैं। डिप्रेशन है तो इट्स मीन आप नेगेटिव डायरेक्शन में क्या, क्यों के जाल में फंस गए हो। जैसे किसी भी चीज़ को खुदाई करते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है, नहीं? हाँ, आप जितना खोदते जाते हो उसके बारे में, तो अंदर ही अंदर बार बार उसके बारे में सोचते जा रहे हो, डिप्रेशन आता जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, फिर उस चीज़ को आप खींचते रहते हो। जितना जितना आप उससे लड़ते जाते हो, समस्या के बारे में सोचते जाते हो, उतना समस्या बढ़ती जाती है। ये फैक्ट है। जैसे आप लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, बिकॉज यू आर गिविंग एनर्जी टू दैट प्रॉब्लम। आपका मन संकल्प पैदा करता है, संकल्प बीज है। जो मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, वो थॉट जो है, अगर मैं बार बार क्रिएट कर रही हूँ, तो वो जो एक छोटा सा बीज, आपने मुझे एक बात कही, वो बीज बोया, एक थॉट मेरे लाइफ में आया, फिर मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, फिर मैं बार बार सोच रही हूँ, मैं उसको पानी दे रही, एनर्जी दे रही, बिकॉज मैं सोच रही हूँ, उसको एनर्जी दे रही हूँ। तो श्वास भी अपने उस पर लगा रही हूँ, अपने संकल्प भी लगा रही हूँ, समय भी लगा रही हूँ, अपनी शक्तियाँ भी लगा रही हूँ। इट मीन यू आर गिविंग दैट एनर्जी टू सीड। वो जो सीड है उसको मैं पावरफुल बनाती जा रही हूँ, वो बड़ा होता जा रहा है। वो नेगेटिव सीड था और उसको मैं बड़ा करती जा रही हूँ, तो समस्या बढ़ती जा रही है। अब उल्टा कर लो, है ना। जैसे अंधकार से निकलना है तो अंधकार से लड़ा नहीं जाता, ज्योति, यानी चलो अभी ज्योति को फैशन चेंज हो गया, अभी हम रिमोट कंट्रोल से उसे जब जला देते हैं, लाइट जला देते हैं या बटन ऑन कर देते हैं, तो लाइट का बटन आप ऑन करोगे तो अंधकार चला जाएगा, अंधकार से लड़ोगे तो अंधकार नहीं जाएगा। अब मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में समस्याओं से लड़ते हैं। समाधान के ऊपर अगर आप वही टाइम, वही एनर्जी, वही श्वास, वही संकल्प लगाओ, तो समस्या चली जाएगी। तो डिप्रेशन से निकलना का या मानसिक किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का एक ही तरीका है कि हम उसके सॉल्यूशन की ओर फोकस करें, अपने थॉट्स को डाइवर्ट करें। जैसे ही आपका रास्ता बदलेगा, सोचने का ढंग बदलेगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ चली जाएगी, अंधकार चला जाएगा। तो अंधकार से नहीं लड़ो, प्रॉब्लम से नहीं लड़ो, उस पर अपना एनर्जी मत लगाओ, सॉल्यूशन के ऊपर अपना एनर्जी लगाना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ चली जाएगी। तो बेसिकली जो लोग गलती करते हैं उस पर अगर आप समझ जाओ कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आपको ज़्यादा, हमें जो खुदा हुआ गड्ढा है उसको और ना खोद के उसको ढकना कैसे है, उस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। दीदी, मेरा एक और सवाल है, उसके बाद हम अपने अंतिम और चलेंगे।
कि कभी कभी क्या होता है कि आपने मुझसे कुछ कहा और वो मुझे बुरा लग गया, लेकिन मैं कभी कभी क्या होता है कुछ लोग उसका जवाब दे देते हैं। आपने मुझसे कहा, मैंने भी आपको कुछ बोल दिया उल्टा सीधा और हमारी लड़ाई हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप हो जाते हैं और वो बात अपने मन में ही रख लेते हैं, किसी को नहीं बताते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें बोल देना चाहिए अगर हमें कुछ बुरा लगा है, या उस समय शांत हो जाना चाहिए, या अपने मन में ही रख? देखिए, कोई चीज़ आपको बुरी लगी है यानी आपने उसको स्वीकार किया है। देखिए, हम ना बड़े वंडरफुल हैं इंसान। जब कपड़े सिलेक्ट करने होते हैं तो बड़ा सोचते हैं ना, ये पहनना है और ये नहीं पहनना है, ये कलर मुझे सूट करता है नहीं करता है, ये चीज़ इसके साथ मैच करेगी या नहीं। खाने के लिए भी हम आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं ना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या सोचना चाहिए उसके लिए हम सिलेक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो समझो आपको मैंने कुछ गलत कह दिया, तो अगर आपको पसंद नहीं आई तो आपने लिया क्यों ना। मैंने अगर आपको कुछ दिया, बोलना भी तो देना ही हुआ ना, एनर्जी दी मैंने आपको, वो स्थूल रूप में दिया या सूक्ष्म रूप में दिया, ये दिखाई नहीं दे रहा, तरंगों के माध्यम से दिया। तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव। मुझे नहीं पसंद तो मुझे नहीं लेना है ना, पसंद नहीं है तो नहीं लेना है। तो अगर इंसान अपने सूक्ष्म संकल्पों को प्रति भी इतना सिलेक्टिव हो जाए तो ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ये उत्पन्न ही ना हो कि उसको समाना है या रखना है या जवाब देना है। जवाब देना मीन्स अगर मैं बुरी हूँ तो आपको भी मैंने बुरा बना दिया है ना। अगर मुझे फ्लू है और आपने भी उसी फ्लू की लैंग्वेज के अंदर बात कर दी, यानी मैंने आपको बुखार कर दिया है, आप भी उससे ग्रस्त हो गए हो बीमारी से, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ बन गई है। मुझे गुस्सा आया, मैंने एक बात कही, आपने मुझे 4 सुना दी, तो इससे ये नहीं पता चला कि आप पावरफुल हो। इट्स मीन यू आर मोर वीकर देन मी। इसका मतलब मैंने अपना गुस्सा आपको दिया और आपने ले भी लिया और उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इसका मतलब ये आपकी वीकनेस है। बात तो तब हो कि आप लो ही ना उस चीज़ को। आप अपनी शांति से, अगर मेरे गुस्से के ऊपर उल्टा आपकी शांति का प्रभाव मुझ पर पड़ जाए, मैं शांत हो जाऊं, तो इसका मतलब है कि आप पावरफुल हो। अगर मेरे गुस्से का प्रभाव आप पर पड़ गया तो यानी मैं पावरफुल हूँ। अब इसमें वही होता है जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर प्लस और माइनस करते थे। अगर प्लस ज़्यादा है तो माइनस पर हावी हो जाएगा, तो आंसर प्लस में आ जाएगा, तो मैं भी प्लस हो जाऊँगी। अगर माइनस ज़्यादा है तो आप भी माइनस हो जाओगे, तो आंसर माइनस में हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे अपने अंदर की पॉजिटिविटी को एनहांस करना है, हमें अपने अंदर की शांति को बढ़ाना है, अपने अंदर के सुख की अनुभूति को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि बीमारी आ जाए पहले उसको ले लूँ, फिर उसके बाद ये सोचो उस बीमारी का करूँ क्या, हल क्या है, क्या कौन सी दवाई खाऊं, क्या बोलूं, क्या आंसर, एलोपैथी से ठीक करो या होम्योपैथी से ठीक करो। तो ये सूक्ष्म बीमारी है, मानसिक बीमारी है। मन को पावरफुल बनाओ ताकि वीकनेस आए ही ना। आप सिलेक्टिव हो जाओ, मुझे लेना ही नहीं है, पसंद नहीं है चीज़ तो लेनी ही नहीं है ना, मुझे पसंद नहीं है, स्वीकार ही नहीं करो ना। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई। दीदी की बातों से लग ही रहा है कि जो भी बदलाव है, जो भी हमें हल चाहिए, वो हम लोगों के पास खुद के पास है। अगर हम अपनी सोल को अच्छा कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हमें जो चीज़ पसंद नहीं है वो हम अपने ऊपर लेंगे ही नहीं, तो कोई भी डिप्रेशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा। दीदी जी, अंतिम सवाल की ओर चलूंगी। आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि समय कम है, सब भाग दौड़ रहे हैं, कैसे मेडिटेशन करें, कैसे मन को शांत करें, कैसे परमात्मा से मिलें कम समय में और अपनी सोल को अच्छा प्योर करें? जी, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़े और मेडिटेशन भी कर पाओ, और लाइफ के अंदर आपने जो सारे दिन का चार्ट बना रखा है उसके अनुसार ही सब कुछ हो, इनफैक्ट अच्छा हो, हम यही चाहेंगे। पहली बात, जब आप सुबह उठते हैं तो उठते सर ही सबसे पहले आप उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें, उसको याद करें और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके प्रति शुभ भावना रखें। बस थोड़ा देर लगेगी, 2 मिनट 5 मिनट, अपने जहाँ आप सोकर उठते हैं उसी बिस्तरे पर ही आप आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और बहुत प्यार से उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि उसने मुझे ये दिन दिया है, और उस परमात्मा को कहे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद
आपने मुझे ये दिन दिया, इतना सुंदर परिवार दिया। जो कुछ भी उसने आपको दिया है, चाहे ये देह दी है, चाहे ये वाणी दी है, ये कर्मेंद्रियाँ दी हैं, परिवार दिया है, कुछ भी दिया है, ये श्वासें दी हैं, ये समय दिया है, हर एक चीज़ के लिए उसका धन्यवाद करें। जितना आप शुक्रिया अदा करेंगे उतना उतना आप देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी आपसे दूर होती जाएगी। ये शुक्रिया करना ही अपने आप में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आ सकती। फिर आप जो भी काम करें उसकी याद में करें, उसके साथ करें, भगवान को अपना साथी बना लें। चलो आपके साथ मिलकर हम हर कार्य करते हैं। जैसे कहा कि परमात्मा मेरे बंधु भी हैं और सखा भी हैं, उसे फ्रेंड बना लें, उसे अपना माता पिता बना लें, उसे अपना बहन भाई बना लें। उस परमात्मा को कहें कि आपके साथ मिलकर हर काम करते हैं। तो स्नान करने जाएं तो भी परमात्मा को साथ लें कि चलो आपके दी हुई इस देह को हम क्लीन करने चलते हैं। बहुत प्यार से कहें, बिल्कुल मन ही मन कहना है, आपको मुख से कुछ नहीं बोलना है, बट अंदर ही कॉन्शियसनेस में रहे। जैसे हम कॉन्शियसनेस में ये रखते हैं कि यार बहुत लेट हो गए हैं, मुझे ये करना है, उस कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। वो तो आप दे ही रहे हो टाइम, उसको सोचने से आपका काम नहीं हो रहा है, परंतु ये सोचने से आपका काम बन जाएगा। आपको बस ये सोचना है कि परमात्मा को साथी बना के कहना है कि आप मेरे साथ चलो। भोजन कर रहे हैं तो उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करें, पहले उसको ऑफ़र करें कि परमात्मा की लाइट इस पर पड़ रही है, तो वो भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, शरीर को लगना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घर का काम करते हैं, तो उसमें भी परमात्मा का आप मेरे साथ चलो, अकेले नहीं जाओ। फील करो जैसे कि किसी फ्रेंड को साथ लेकर जाते हैं या किसी दोस्त को लेकर जाते हैं, उसको कहते हैं आप मेरे साथ चलो, तो उसको भी कहो कि आप मेरे साथ चलो। तो अकेले मत ट्रैवल करो। आज की दुनिया में मैं हमेशा हर एक को रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा भगवान को अपना साथी बना लो। स्कूटर पे जा रहे हैं, उसको पीछे बिठा लो, स्पेस नहीं लेगा परंतु आपकी रक्षा ज़रूर करेगा। तो ये सब कॉन्शियस माइंड और ये पॉजिटिव और आपका काम करेगा। और ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में और अनेकों की लाइफ में देखा है। अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं बहुत सारे अनुभव बहुत लोगों के हैं और मेरे खुद के भी हैं कि कैसे परमात्मा आपको हर नेगेटिव विपरीत परिस्थिति से आपकी रक्षा कर देता है। और आजमाया हुआ तरीका है, आप खुद करेंगे तो आपका एक अलग अनुभव बन जाएगा। फिर आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी परमात्मा को कहें कि हम किस लिए आए हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं है, आई एम ऑलवेज ऑन गॉडली सर्विस, भगवान की सेवा में उपस्थित हूँ। उसने मुझे निमित्त बनाया है, तो कर्म बोझ नहीं लगेगा, आप कर्म योगी होकर कर्म करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो भी उसको याद करें ना। प्रॉब्लम आ जाती है तो हम प्रॉब्लम कॉन्शियस, जैसे अभी कहा कि प्रॉब्लम कॉन्शियस हो जाते हैं, उस समय हम सुप्रीम सोल को याद करें। उसको याद करेंगे तो आपकी बुद्धि जो है वो राइट डायरेक्शन पर काम करेगी। मेरा खुद का अनुभव है, जब भी प्रॉब्लम आती है उसको याद करते हैं, पता चल जाता है, जैसे कि क्लीन हो जाते हैं। जैसे पानी के अंदर लहरें होती हैं तो दिखाई नहीं देता नीचे क्या है, तो समझ नहीं आता। बुद्धि भी ऐसी हो जाती है, थोड़ी देर शांत हो जाएगी बुद्धि तो नीचे वाली चीज़, ऊपर वाली चीज़, सब चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आएंगी। समझ में आएगा कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो मन को कूल रखेंगे, काम रखेंगे, उसको याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ के लिए राइट डायरेक्शन भी वो सुप्रीम डायरेक्टर देता रहेगा। रात को इससे ये तो होता ही है कि शाम तक आपको थकावट नहीं होती। रात को सोने जाएं तो भी उसका धन्यवाद करें। सारे दिन में जो कुछ हुआ उसके लिए, अगर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए उससे माफ़ी मांग लें, अगले दिन नहीं करेंगे ये भी कह दें उससे। तो बहुत ही प्यार से उसके गोद में सोने का अभ्यास करें। तो जितना उसकी याद में रहकर हर कार्य करेंगे तो ये याद आपको पावर भी देगी और आपके बिगड़े हुए काम भी अपने आप बनते जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी, इस तरह कर्म योगी होकर आप ज़रूर कर्म करके देखिए। आपका टाइम भी नहीं जाएगा परंतु प्राप्ति बहुत अधिक हो जाएगी। जी बिल्कुल दीदी, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई और इस स्टूडियो का माहौल भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा हो गया। आगे भी हम आपको ऐसी ही बातें बताते रहेंगे जिससे जीवन आपका बहुत आसान हो जाए। और अगर आप भी दीदी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दीदी आप यहाँ आई, जीवांजलि के लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आप देखते रहिए जीवांजलि, हम आपको सभी धर्म से जुड़ी नई नई बातें बताते रहेंगे। आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके हर सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। आपके जो भी सवाल है हमें कमेंट में पूछ लीजिए, हम दीदी से समय लेके आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें